सीए इंटर मई 2024 के एग्जाम को अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है, जो कि बहुत कम समय होता है। और इस बहुत कम समय में हम कैसे बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। यानी कि लास्ट 10 डेज की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर सीए इंटर मई 2024। तो स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है। कई स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं कि सर लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो मैं इस सब्जेक्ट को कहां से पढूं, मैं इस सब्जेक्ट को किस बुक से पढूं, किस रिकॉर्डिंग से पढूं, पीडीएफ से पढूं, वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि कैसे आपको लास्ट 10 डेज में अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज करना है, किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, और ग्रुप 1 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग। आपको पता ही एडवांस अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वास्ट है, तो इसको तो रिवाइज करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवांस अकाउंटिंग कहां से करना है ये आपको पता हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 29 अप्रैल 2024 को आपका सीए इंटर, ओके, हमारे जो सीए इंटर का चैनल है ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का, उसमें लाइव सेशन होने वाला है। मॉर्निंग से इवनिंग तक, या जब तक नहीं हो जाता तब तक ये लाइव सेशन चलेगा। आप इसे जरूर अटेंड करिएगा। एक दिन में आपका 60 to 70% सिलेबस यहाँ पे रिवाइज होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद के जो दिन है 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, उसमें आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बात करते हैं लॉ की, जो कि पूरी तरह से थ्योरी है। तो लॉ के लिए जो मैराथन है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जब आपको ठीक लगता है आप उस मैराथन को देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, फिर से आपका 60-70% यहाँ पे पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि है इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स की जो मैराथन है, जैसे कि लॉ की मैराथन थी, वैसे इनकम टैक्स की मैराथन भी ऑलरेडी अपलोडेड है आप लोगों के लिए। तो आप वहां से इनकम टैक्स का रिवीजन कर सकते हैं। और जीएसटी के लिए मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि जीएसटी के लिए आप हमारी जो परफेक्ट रिवीजन बुक की ई कॉपी है, पीडीएफ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिवीजन के लिए। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे इसको रिवाइज करो, बहुत ही प्यार से आपका जीएसटी का रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम ग्रुप 2 की। वो सारे स्टूडेंट्स जो ग्रुप 2 का यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं या बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ग्रुप 2 में जो आपका कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग की भी मैराथन ऑलरेडी यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड अपलोडेड भी है। आप जाइए वहाँ पे, आप बहुत अच्छे से अपने कॉस्टिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट 7-8 चैप्टर्स है उनका रिविजन कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑडिट सब्जेक्ट की। अब ध्यान सुनिए, ऑडिट सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बोलूंगा परफेक्ट रिवीजन बुक। आपको पता है परफेक्ट रिवीजन बुक जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन बुक है। अगर आप इस बुक से, ठीक है, अपने ऑडिट सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं, डेली बेस पे 2 से 3 घंटा पढ़ो, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है रिवाइज करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। और फिर हम बात करते हैं आपके एफएम और एसएम की, जो कि आपके सीए इंटर का लास्ट पेपर है। इसके लिए भी आपको रिकमेंड किया जाएगा परफेक्ट रिवीजन बुक। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पीआर बुक से करने हैं, जैसे ऑडिट, एफएमएसएम, आपका जीएसटी, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका लाइव सेशन होगा, यानी कि एडवांस अकाउंटिंग, और कुछ ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी यूट्यूब पे जो मैराथन है वो अपलोड कर दिया गया आपके लिए। आप उसे अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर आप इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, सो ट्रस्ट मी, बिफोर एग्जाम आपका बहुत अच्छा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो आपका जीएसटी और इनकम टैक्स है, इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप जाके उन्हें वहां से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, सो आई होप आज के इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि लास्ट 10 डेज में देखो कहां से क्या पढ़ना है वो तो पता होता है बच्चों को, लेकिन कहां से पढ़ना है उस पर कंफ्यूजन होता है। कोई ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जिससे टाइमली हम अपना रिवीजन कर सके। तो वो रिसोर्स मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखा दिया और आपने अपनी नोटबुक में से लिख लिया होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए एंड थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।